गांव के ठीक बाहर, जहां सड़कें खत्म हो जाती हैं, वहां एक घर था। एक ऐसा घर जिसका कोई पता नहीं था। उसे किसी नक्शे पर नहीं ढूंढा जा सकता था। गांव वाले उसके बारे में सिर्फ फुसफुसाते थे और उसे बस एक ही नाम से जानते थे, वो घर। और आज इरा उसी घर के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में एक पुराना पीला पड़ चुका कागज कांप रहा था, जिस पर स्याही से बस इतना ही लिखा था। ये कोई दावत नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। पर इरा के लिए शायद यही आखिरी उम्मीद थी। इरा ने सिर्फ सोचा ही था और उस घर का दरवाजा ऐसे खुल गया मानो वो हमेशा से उसी के आने का इंतजार कर रहा हो, बिना किसी आवाज के। अंदर पहला कदम रखते ही हवा बदल गई, भारी और पुरानी, जैसे किसी ने सदियों से अपनी सांस रोक रखी हो और अब इरा के आने पर धीरे धीरे छोड़ रहा हो। दीवारों पर अनगिनत तस्वीरें थीं। हर किसी का चेहरा वक्त के साथ खिस चुका था, धुंधला पड़ गया था, सिवाय उनकी आंखों के। हर एक तस्वीर में आंखें एकदम साफ थीं, जिंदा थीं, और वो सब सिर्फ और सिर्फ इरा को ही देख रही थीं। हर कदम के साथ पुरानी लकड़ी का फर्श चरमराहट की जगह एक अजीब सी फुसफुसाहट पैदा कर रहा था। एक ऐसी आवाज जो उसी का नाम ले रही थी, इरा, इरा। लिविंग रूम के बीचों बीच एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल थी। 6 कुर्सियां, 5 पर नाम खुदे होने के निशान तो थे, पर उन्हें इतनी बेदर्दी से खुरचा गया था कि पढ़ना नामुमकिन था। सिर्फ एक कुर्सी खाली थी, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रही हो। और तभी उस खामोशी को चीरते हुए ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की धीमी आवाज। इरास उस आवाज का पीछा करते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस घर में ऊपर जाने का मतलब अपने अतीत से दूर जाना है। पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही उसकी आंखों के सामने से मां का चेहरा धुंधला गया। दूसरी सीढ़ी और उसके स्कूल का नाम जुबान पर आकर फिसल गया। तीसरी सीढ़ी पर पहुंचते पहुंचते उसे ये भी याद नहीं था कि उसकी अपनी उम्र क्या है। ये घर उसकी यादें मिटा नहीं रहा था, वो उन्हें खा रहा था। बेडरूम में एक पुराना आईना था। जब इरा ने उसमें झांका तो उसका खून जम गया। आंखें उसी की थीं, डरी हुई, सहमी हुई, पर उनके चारों ओर का चेहरा पिघल रहा था, किसी अजनबी के नक्शों में ढल रहा था। और तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। वहां खरोच कर कुछ शब्द लिखे थे, जैसे किसी ने अपनी आखिरी सांसों में लिखे हों। तब उसे समझ आया, ये घर यादों से पहले इंसान का नाम खाता है, उसकी पहचान। वो दीवार पर लिखे शब्दों को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि कमरे की खामोशी एक आवाज से टूट गई। एक ऐसी आवाज जैसे किसी भूखे पेट के गुर्राने की हो। आवाज उसके ठीक कान के पीछे से आई थी, सूखी और सदियों की प्यास से भरी हुई। जब इरा पलटी तो वहां एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा चेहरा नहीं था, वो अलग अलग चेहरों का एक पैबंद था। किसी बच्चे की आंख, किसी बूढ़े की झुर्रियां, किसी जवान औरत के होंठ, सब कुछ मोटे धागों से एक साथ सिला हुआ था। इरा की जुबान लड़खड़ा गई, पर उसने हिम्मत करके पूछा, क्या क्या है ये घर? उस सिले हुए चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, जिससे उसके टांके खिंच गए, और वो बोली, और सच किसी जहर की तरह इरा के जहन में उतर गया। ये घर उन लोगों को अपनी ओर खींचता है जो खुद से भागते हैं, जो अपनी पहचान को भूल जाना चाहते हैं। और ये घर उनकी मुराद पूरी करता है। पहले वो उनका नाम मिटाता है, फिर चेहरा, और आखिर में उनका वजूद। इरा पलटी और भागी, पर जिस दरवाजे से वो अंदर आई थी वो वहां था ही नहीं। उसकी जगह एक ठोस सीलन भरी दीवार थी जो उसे देखकर जैसे हंस रही हो। वो फंस चुकी थी। अब भागने की कोई जगह नहीं बची थी। नीचे डाइनिंग टेबल पर एक कुर्सी भरी जाने वाली थी, और ऊपर दीवारों पर घर अपनी नई पहचान लिख रहा था। दीवारों पर सैकड़ों नाम खुदे हुए थे, उन सब लोगों के नाम जिन्हें यह घर निगल चुका था। और उन फीके पड़ चुके नामों के बीच दीवार से ताजा स्याही की तरह एक नया नाम उभर रहा था। दीवार को खुरचने की आवाज आई और पहला अक्षर उभरा, ई। फिर दूसरा, और फिर आखिरी अक्षर आ। इरा, उसका अपना नाम। वो चीखना चाहती थी, पर उसके हल्क से हवा तक नहीं निकली, जैसे उसका नाम उसकी आवाज को भी अपने साथ ले गया हो। अगली सुबह गांव के बाहर का वो घर हमेशा की तरह खामोश था। गांव में अब किसी को याद तक नहीं था कि इरा नाम की कोई लड़की कभी थी भी। उसका वजूद दुनिया से मिट चुका था, सिवाय उस घर के अंदर जहां डाइनिंग टेबल पर एक खुरचे हुए नाम के निशान ताजे थे, और एक कुर्सी अब खाली नहीं थी।